सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, काफी सारे नेगेटिव सेंटीमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में, अच्छा खासा सेल ऑफ भी आ चुका है। बैंक निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और पैटर्न तोड़ दिया है अपना। बट ये सब एक ट्रैप भी हो सकता है, आपको ये भी हमेशा ध्यान में रखना है। और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है, एटलीस्ट 19,000 तक का। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है मंडे को, कहीं ना कहीं मंडे को आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। फिर निफ्टी का वीडियो मैंने कल ऑलरेडी डाल दिया था, इस वीडियो में स्पेसिफिकली निफ्टी की बात करेंगे और कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बैंक निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा कि हर ब्रेकआउट टेस्ट रीटेस्ट जरूर होता है। और एक ब्रेकआउट जो था हमारा ऑल टाइम हाई का, वो रीटेस्ट नहीं हुआ था, हो सकता है इस सेल में वो रीटेस्ट हो जाए और मार्केट ऊपर भी जा सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जितना सेंटीमेंट्स लग रहे हैं, मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मार्केट में, जिस तरह के न्यूज और सेंटीमेंट्स हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने डेली और वीकली एनालिसिस पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने डेली चार्ट लगा रखा है, इसके बाद मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले डेली चार्ट पे आप एक चीज समझो कि डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं मार्केट में, अगर मैं सबसे पहले नॉर्मल प्राइस एक्शन की बात करूं, ट्रेंड की बात करूं, तो आप ध्यान से देखो मार्केट में क्या हो रहा है। मैंने आपको ट्रेंड लाइन वाले वीडियो में भी सिखाया है। मार्केट में लोअर लोस बन रहे हैं, हायर लो नहीं बन रहे, लोअर लो बनने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड नेगेटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा? ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हो जाएगी तब पॉजिटिव हो जाएगा क्या? नहीं। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग है इसके ऊपर जब तक ब्रेक नहीं होगा, ट्रेंड लाइन के मैंने दो वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो दो वीडियो जरूर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। जब तक मार्केट इस स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं करेगा डेली चार्ट पे, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक, वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक बुलिश पैटर्न होता है, कहीं ना कहीं वेज बन रही है, राइजिंग फॉलिंग वेज बन रही है। बट इसका ब्रेकआउट जब होता है तो मार्केट काफी अच्छा खासा जा सकता है। लेकिन हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि बाकी इंडेक्स में कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, वो लेवल आपका बनता है 19,300 के आसपास का। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैंने आपको कल बैंक निफ्टी में दिखाया था, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक तरह से आप मान सकते हो ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर का टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो इसका टारगेट कितना आता है, अगर आप ध्यान से देखो तो टारगेट हमेशा इसका नेकलाइन से बीच का गैप होता है 457 पॉइंट। अगर यहाँ से लेके जाऊंगा 900 पॉइंट के आसपास, तो ये हमारा जो 18,900 का जोन है या 19,000 का जोन है, वहां तक मार्केट आता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग आ सकती है, लेकिन सेलर्स ट्रैप भी हो सकते हैं, अब ट्रैप के हो सकते हैं। अब सेलिंग, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि सेलिंग कहीं ना कहीं मार्केट में आ सकती है, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने पिछले 4 दिन, एक तो मार्केट का नहीं, ये सपोर्ट तोड़ा अपना 19,600 का। 3 दिन मार्केट ने, 4 दिन कोशिश करी इसको ब्रेक करने की, ब्रेक नहीं कर पाया। साथ साथ 3-4 दिन मार्केट ने कोशिश करी कि मार्केट 19,500 के ऊपर ही क्लोज। अगर आप इनकी क्लोजिंग देखोगे चारों दिनों की, तो यहाँ पे देखो 19,597, यहाँ क्लोजिंग देखो, आप यहाँ फोकस करो 19,570, 19,632, 19,500 के नीचे गए हर दिन। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने 19,500 के ऊपर ही क्लोज करा। लेकिन फाइनली मार्केट ने इनको ब्रेक डाउन करके 19,500 के नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। अब यहाँ पे बस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल, क्योंकि ट्यूसडे की छुट्टी भी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन करे या कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेक डाउन करे। लेकिन अगर मार्केट में इंट्राडे की बात करूं तो यहाँ पे अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट में यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन वो बात की बात है, अगर किसी को पोजीशन बनानी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पोजिशनल जो एनालिसिस होती है, उसके उसकी कोई पोजीशन कहाँ बनेगी, तो देखो सबसे सेफ पोजीशन बनेगी आपकी जब मार्केट 19,300 पे डेली चार्ट पे क्लोज कर देगा, उसके लो के नीचे पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपके सीधे सीधे यहाँ 19,000, मैक्सिमम 19,000 या 18,950 तक के टारगेट रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पीछे अगर आप देखोगे गैप्स भी पड़े हुए हैं, तो इन गैप्स को फिल करने मार्केट वापस आ रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में आपको वेट करना पड़ेगा कौन से लेवल का, 19,290, 19,300 के नीचे। या तो आप अर्ली कैंडल ले लो या डेली कैंडल ले लो, बट मुझे ऐसा लगता है डेली चार्ट पे जब क्लोजिंग होगी तब मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक मूवमेंट मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बहुत सपोर्ट है, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुई थी, एक ये बार यहाँ पे कोशिश करी, अब तीसरी बार मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ऊपर की तरफ पोजीशन कब बनाएंगे, जब तक मार्केट हमारा ये वाला स्विंग 19,650 का जोन नहीं ब्रेक करेगा, तब तक हम बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो बाइंग का लेवल क्या हो गया, जैसे मैंने कहा ट्रेंड टेप चेंज तभी होगा, देखो पोजीशन हम बनाते हैं एक क्विक मोमेंटम और अच्छे पॉइंट के लिए। तो बाइंग के पॉइंट जो आएंगे वो आएंगे यहाँ पे 19,650, जैसे मैंने आपको बताया था 600-650 का जोन। जब तक मार्केट 650 के ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक बाय नहीं करेंगे। अब इसके नीचे टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है, ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट है। 19,652 के ऊपर हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारे फर्स्ट ये रह सकता है 832-850 के आसपास का। इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट का ऑल टाइम है, हम दोबारा देख सकते हैं। बट मैं अभी आपको टारगेट दूंगा 19,900 या 19,950 के आसपास का, यहाँ तक का वीकली टारगेट आपका रह सकता है इस वीक या तो मार्केट में, मेरा व्यू ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकती है। लेकिन सेलर्स जो है ना वो ट्रैप हो सकते हैं। वो ट्रैप कैसे हो सकते हैं, मार्केट हो सकता है मंडे को ये ब्रेक डाउन करके दिखा दे। अब लोग क्या करते हैं, यही पोजीशन बना लेते हैं, इसका लो ब्रेक नहीं होने देते, हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करके फिर नीचे जाए। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा डेली चार्ट की डेली कैंडल जब क्लोज होगी 19,300 के नीचे, तब जाके मार्केट में अच्छा खासा एक मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, और बाइंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया पैटर्न। अगर आप देखोगे तो एक तरह से ट्रेंड लाइन आती जा रही है तो रिजेक्शन लेते जा रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा तो ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई डेली की। अब मैं अगर आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीकली चार्ट पे भी आपको ये चीज सेम दिखेगी कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा था, ऑल टाइम अच्छा खासा करेक्शन आया, ब्रेकआउट करा,
तो ये भी अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है। और लास्ट वीक भी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे बायर्स की एंट्री तो हुई है, लेकिन इस वीक की क्लोजिंग इसके लास्ट वीक से अगेन क्लोजिंग नीचे हो गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये निकलेगा तो ये रिटेस्ट लेवल भी अगर आप मार्केट का देखो तो ये टारगेट हमारे बिल्कुल ठीक निकले हैं जो हमने निकाले हुए हैं। 18,950 तक का टारगेट हम रख सकते हैं अगर 19,300 टूटता है, और अगर मार्केट में 19,652 ऊपर निकलता है तो 950 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। ये हमारी हो गई वीकली और डेली चार्ट की एनालिसिस। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट पॉपुलर इंट्राडे की, जो मार्केट में निफ्टी में हम किस कौन से लेवल्स रहेंगे हमारे इंट्राडे के। सो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ इंट्राडे की एनालिसिस 15 मिनट पे होती है, एंट्री हमारी 5 मिनट पे होती है। और उस कैसे एंट्री करनी होती है जो मैं लेवल्स देता हूँ वो मैंने हाउ टू ट्रेड में लेवल्स का एक वीडियो बना रखा है, वहां पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, अगर मार्केट को आप नेकेड आई से देखो तो आपको सीधे सीधे पता चलेगा कि मार्केट में एक जोन था, ये वाला जोन, जो मार्केट बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देखो इसके ऊपर एक और जोन था जो कि कहीं ना कहीं आप पूरा ये जोन मान लो, ये मैं मान लेता हूँ कि ये एक जोन था, मार्केट कहीं ना कहीं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था बार बार। मार्केट ने कितनी बार कोशिश करी, एक बार, दो बार, तीन बार, ऑलमोस्ट यहाँ पे नहीं आया, फिर यहाँ पे फिर तोड़ने की कोशिश करी। फाइनली मार्केट ने तोड़ के क्लोजिंग दी है, लेकिन ये लास्ट में हुआ है तो थोड़ा सा वैलिड कम हो सकता है, इफेक्टिव कम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन कहाँ बननी चाहिए सेलिंग की अगर हमें बनानी है। देखो अगर यहाँ पे सेलर्स एक्चुअल में इंटरेस्टेड है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अगर सेलर एक्चुअल में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे देखो हल्का सा एक छोटा सा गैप भी दिखेगा आपको। तो मार्केट में जब ये लो निकलेगा, अब दोबारा से मार्केट का डे लो 19,412, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसका जो मार्क करूंगा 19,300, 19,390 के आसपास का। जब मार्केट में इस जोन के नीचे आएगा मार्केट में, तब हम सेल ऑफ कर सकते हैं। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा ये वाला फर्स्ट जोन 310 तक का। तो ये 100 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं देखने को। और मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि इंट्राडे में निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट मोर देन इनफ है। अगर आप अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो 19,310 तक का ये लेवल हो जाएगा। अगर इसके भी नीचे निकलता है तो इसके नीचे, जैसा मैंने कहा 19,300 के नीचे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। तो इसके नीचे फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेल करना है, तो आपका टारगेट मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 19,270 के आसपास तक का हो सकता है। बट 19,392 जरूर है, तो इसको लेकिन ब्रेक जरूर करना। जैसे अगर आपको फर्स्ट टारगेट लेना है तो 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बनाया करो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। फर्स्ट टारगेट आप अपना ये रख सकते हो 343 का, सेकंड टारगेट आप 310 या 270 के आसपास का रख सकते हो। तो इस तरह से आपको चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये लेवल हटा देता हूँ। तो हमारा सेल ऑफ होगा 19,392 के नीचे इंट्राडे में, टारगेट 343, 310। और ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल टारगेट दिया, अगर मार्केट यहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम जो मुझे लगता है। फिर भी जैसा मैंने कहा 70 पॉइंट के आसपास के बाद आप लॉस नहीं करोगे, एटलीस्ट ट्रेल करोगे या आधी क्वांटिटी बुक करोगे। बाइंग कहाँ करनी है, अब देखो बाइंग के लिए स्पेसिफिकली ये आप देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है बनती हुई बहुत अच्छी खासी हमारी। मार्केट बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और जो भी इसका प्रीवियस स्विंग होगा, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्रीवियस स्विंग हमारा ये बनता है, क्योंकि हमारा लेवल है 19,492। लेकिन 19,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम टारगेट अपना जो थोड़ा सा बफर रखेंगे इसमें, तो 19,510 या 520 के ऊपर बाय कर सकते हैं। और टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा ये वाला जो सेल ऑफ है यहाँ इसके हाई के आसपास का 559। अब यहाँ पे जब मार्केट निकलता है ऊपर, दूसरा टारगेट 19,600 के आसपास का। तो ये हमारे मैक्सिमम टारगेट बाइंग के रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 19,500 के आसपास एक रेसिस्टेंस भी ले सकता है। मान लो मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब 30-40 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है आपको, तो 19,479 के आसपास। अगर मार्केट 19,500 के आसपास ही गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, शूटिंग स्टार बनाता है, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाके ओपन के यहाँ डिप मारता है तो स्टैंड लाइन को बना के रखना। यहाँ पे हो सकता है कोई एक हैमर टाइप की कैंडल बनाए, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो और फिर मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये चीज एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। फ्लैट होकर ऊपर निकलता है तो लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाले। और अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है, देखो गैप डाउन 19,300 के आसपास अगर हुआ ओपन, तो वहां पे बाइंग आएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया 19,300 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखो ये जो जोन है 19,300 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना, अगर यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है पहले स्टार्टिंग में 100-150 पॉइंट की। तो यहाँ पे अगर कोई रेंज बनती है या कोई हैमर बनती है तो हम बाय कर सकते हैं, उसके बाद हम सेलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी इंट्राडे की एनालिसिस। तो बहुत ही ईजी सिंपल एनालिसिस रखने में विश्वास रखता हूँ मैं हमेशा। फिर निफ्टी की मैंने कल एनालिसिस कर दी थी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हो। बाकी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप वो जाके आप देख सकते हो। और चैनल को जितने ज्यादा लोगों से शेयर करोगे उतने ज्यादा ठीक रहेगा। आई थिंक 10-15 बंदे कम है से 2,000 में, तो 2,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे। बाकी लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो जिस तरह से अभी तक किया है। थैंक यू सो मच। बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल डाल दूंगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल बैंक निफ्टी वाले वीडियो में।